अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं राइज CSS यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़हीर अहमद तबस्सुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश के ऊपर है। जो इज़, आर, एम, वाज, वर, इसका जो इस्तेमाल है आम तौर पे जो हम अपने कॉमन सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, उसके अबाउट आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज के लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इज़, आर, एम की। हम कहाँ पे इज़, आर, एम को इस्तेमाल करते हैं? कॉमन सेंटेंसेस के अंदर, कॉमन लैंग्वेज के अंदर। आम तौर पे जो है वो उर्दू के अंदर उसकी पहचान ये है कि जिस फ़िक्रे के एंड पे है, हूँ, हैं आए, उस फ़िक्रे में हम इज़, आर, एम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। वो मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है जो आम तौर पे टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सही तरह ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करते। हमने ये कहा कि इज़, आर, एम जो है वो सिर्फ जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आएगा, ING वाली फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इज़, आर, एम इस्तेमाल हो रहा है और जो है वो ING वाली फॉर्म भी इस्तेमाल नहीं हो रही, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो बेटा उसकी उर्दू में पहचान, जो सिंपल सेंटेंस होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें आम तौर पे उसकी पहचान होती है ता है, ती है। लेकिन ये सेंटेंस वो मेरा दोस्त है, इसमें ता है, ती है नहीं है, अकेला है, हैं और है आ रहा है, ठीक है। सो ये आप लोग इसके अबाउट एक अंडरस्टैंडिंग रखें, एक कंसेप्ट रखें। जिस तरह उसने सेब खाया, उसने सेब खाया, या मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया। अब इसमें ना ही इस सेंटेंस के एंड पे है, ना ही हूँ है, और ना ही इस सेंटेंस के एंड पे हैं। सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैंने सेब खाया, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। अगर सेंटेंस आ जाए कि मैंने सेब खाए हैं, मैंने सेब खाए हैं, तो फिर क्या बनेगा? इसके अबाउट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी है, इस चीज़ के अबाउट आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग, ये आपने सेंटेंसेस के अंदर फ़र्क वाज़ह करना है, ठीक है। जब तक आपको इस चीज़ के अबाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है, तो आप लोग इसमें जो है वो जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है जिस तरह आपने उसमें टेंस में पढ़ा होगा उसमें इज़, आर, एम तो आता ही नहीं, तो ये कैसे आ रहा है? सो आप लोग यहाँ पर ये जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग रखें कि कहाँ पे इज़, आर, एम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कहाँ पे इज़, आर, एम जो है वो एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सम टाइम जो है वो एक वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस है, मैंने सेब खाया, आई ईट एन एप्पल। इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, एन एप्पल जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक और सेंटेंस पे आ जाए, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे जो इज़ इस्तेमाल हुआ है वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और अगर आ जाए वो सेब खा रहा है,
सो फिर क्या बनेगा, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर जो इज़ है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, वो सेब खा रहा है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। लेकिन जो उससे पहले मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। सो आपने इज़ आर एम की ये अंडरस्टैंडिंग भी देखनी है कि कहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और कहाँ पे वो एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। ये आपको इसके अबाउट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो हर इज़ आर एम जो है, आप जो है इज़ आर एम लगा के और अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाया जाता, ये देखा जाता है। ठीक है, जब सिचुएशन चेंज होती है तो रूल्स भी चेंज होते हैं। इसी तरह आप आ जाएँ वाज वर्ब पे। हमने ये आम तौर पे मैट्रिक तक हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया कि वाज वर्ब जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, वाज वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, होता है। लेकिन सेंटेंस है जी, एक सेंटेंस है, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त था, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। यहाँ पे वाज क्यों इस्तेमाल हो, क्योंकि यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे वाज एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, ही वॉज माई फ्रेंड। और अगर आ जाए वो मेरा दोस्त रहा था, ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे वाज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, वहाँ पे एज ए वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह वो सेब खा रहा था, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। सो कहाँ पे एक फ़िक्रा या एक वर्ड कहीं पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे वही वर्ड जो है वो एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। सो सेंटेंस के अंदर जो है वो कंडीशन, सिचुएशन, ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, सो इज़ आर एम वाज वर्ब, उन वो एज ए हेल्पिंग वर्ब उनकी कौन सी पोजीशन होती है ये आपने अंडरस्टैंड करना है, और एज ए वर्ब उनकी कौन सी पोजीशन होती है ये चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बेसिक इंग्लिश के रिलेटेड मैं फ़र्दर जो है वो भी लेक्चर अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।